नमस्कार दोस्तों। रेनू यूपीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शुभम नस्तोगी, जो कि जीएस फैकल्टी हूँ, और आज हम आपको बताएंगे कि जो यूपीएससी मेंस का सिलेबस है जीएस पेपर 3 का, उसमें क्या क्या है। तो हमने क्या किया है, इस सिलेबस को 20 भागों में बांट लिया है और सबके बारे में हम जानते हैं कि आखिरकार इसे पढ़ना कैसे है, इसमें है क्या। तो फर्स्ट पार्ट में आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। यानी कि हम इसमें समझ पा रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है और जो हमारी प्लानिंग है, तो उसमें उससे जो हमारे संबंधित विषय हैं जो पूरे वर्ष भर घटे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इस पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ें तो इस पॉइंट को ध्यान में रख के पढ़ें, तो हमारी बेनिफिट होगा हमारे लिए। नेक्स्ट देखते हैं समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर समावेशी विकास हो रहा है तो उसके क्या पैमाने हैं, इसके बारे में देखा जाएगा। जब भी आप न्यूज़ देखें तो उसमें आप इसे गौर करें, क्योंकि मेंस में कोई पर्टिकुलर सिलेबस दे रखा है लोगों ने, और जो उनका मेन चीज़ है वो चाहते हैं कि आपके आसपास जो घटना घट रही है या जो देश विदेश में घटना घट रही है, आप उस विषय को उस चीज़ से कैसे लिंक करते हैं। तो आप इसे देखिए। नेक्स्ट देखते हैं सरकारी बजट। जो हर साल आता है, आपको पता होगा, दो टाइप का बजट होता है आपका। पहला होता है आपका रेल बजट और दूसरा आपका होता है केंद्र सरकार का बजट। एक और भी होता है आपका, हर राज्य सरकार अपनी अपना एक बजट बनाती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको समझना है कि भाई किस क्षेत्र पे हमने सरकार ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं, और उन योजनाओं से जो जन सामान्य है उनको क्या लाभ होगा। तो ये आपको देखना है टॉपिक। नेक्स्ट आता है आपका मुख्य फसलें। देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, इसमें सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, भाई किस किस टेक्निक से हम सिंचाई कर रहे हैं। और इसमें देखें तो कृषि उत्पाद का भंडारण लिखा है, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, और किसानों के लिए सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। तो अगर हम इस पार्ट को देख रहे हैं तो हम इसमें पा रहे हैं कि भाई इसमें मेनली जो हमारा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी जा रही है। इसमें हम एक हमारी जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो एग्रीकल्चर है उसके पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका पार्ट है वो है तो इकोनॉमी का, तो इन्होंने किससे मिक्सअप किया है, टेक्नोलॉजी से। तो हमारे लिए ये चीज़ लिखनी होगी कि जो पूरे वर्ष भर क्या घटाए, और इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो आपका है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय। ऐसा आप देखते रहते हैं कि गन्ने का समर्थन मूल्य के बारे में बातें आती रहती हैं, या अन्य जो फसलें हैं उनके समर्थन मूल्य के बारे में बातें आती रहती हैं। तो उनसे क्या विषय बन रहे हैं जो हमारे देश को प्रभावित कर रहे हैं। आगे देखते हैं जन वितरण प्रणाली। इसमें आपके आते हैं उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, और अगर देखें बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बहुत है प्रौद्योगिकी मिशन और पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। तो ये सब आपको दिखना होगा इस बात में। नेक्स्ट देखते हैं भारत में खाद्य का संस्करण एवं संबंधित उद्योग, इनके कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। तो ये सब पार्ट आपको इसमें देखने हैं। और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करें, मैं आपको इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत में भूमि सुधार, कि भाई कैसे कैसे मतलब भारत में जो भूमि का सुधार होता जा रहा है और कैसे कैसे हमारी जो फसल के उत्पादन में वृद्धि होती जा रही है, तो उसमें क्या क्या तकनीक आ रही हैं, तकनीकों की क्या सफलता है क्या असफलता है, सबके बारे में इसमें बातचीत करेंगे इस टॉपिक में। आपको देखना होगा आपको। नेक्स्ट आपका है उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। आपको पता होगा कि मतलब ये 90 का जो आपका दशक था, तो उसमें आपका उदारीकरण आया था।
इससे पहले जो आपकी अर्थव्यवस्था थी वो आपकी अलग अर्थव्यवस्था थी, तो आपकी चेंज हुई है, तो उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव आया है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या फ़ायदा हुआ है, क्या घाटा हुआ है, सब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं बुनियादी ढांचा। ऊर्जा, जैसे आपकी ऊर्जा आती है, बंदरगाह आते हैं, सड़क आते हैं, वन पट्टन आते हैं, रेल आते हैं कि भाई कहाँ कहाँ मतलब इसमें वृद्धि हुई है, कहाँ कहाँ इसका कार्य क्षेत्र बड़ा है, कहाँ घटा है, क्या हमारे लाभ हुए, क्या हानि हुए, तो क्या भी आपके से पैमाने हैं, तो आपको उसे समझना पड़ेगा। तो ये टॉपिक आपका इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं आपका निवेश मॉडल कि भाई कहाँ मतलब हमारी सरकार, केंद्र सरकार है, कहाँ मतलब निवेश कर रही है, कहाँ वृद्धि हो रही है, किस तरीके से जन सामान्य को इससे फायदा हो रहा है, किस तरीके से जन सामान्य को इससे हानि हो रही है, इसके आगे क्या कार्य क्षेत्र हो सकते हैं, इन सबको आपको इस टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें आपका पढ़ना है आपको विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी हमने यूज करी इससे कि उसके एप्लीकेशन से या मतलब उसके विकास से जो हमारे जो जन सामान्य की जो रोजमर्रा का जो लाइफ है, जो हमारा रोजमर्रा का जीवन है, वो प्रभावित हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मतलब आज से अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो मोबाइल हर आदमी पास नहीं था, और आज आप देखेंगे आप गरीब से गरीब के पास ही मोबाइल है। तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई जिससे उन्होंने देखा कि हाँ इसका कार्य क्षेत्र महत्वपूर्ण है, विस्तृत हो सकता है, और उन्होंने उसे विकास किया। तो वही चीज़ आपको देखनी है कि इसमें कि कौन सी चीज़ ऐसी है टेक्नोलॉजी में जो विकसित हो रही है और जिसको रोजमर्रा के जीवन में प्रभावित होने वाला कारक मान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धि कि भाई भारत के जो वैज्ञानिक हैं या भारत के जो युवा हैं वो इस क्षेत्र में कहाँ तक उपलब्धि पा रहे हैं। देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास कि भाई देसी रूप में आपने देखा होगा कि मतलब जो हिंदुस्तानी है, जो भारतीय हैं, वो बहुत ही मतलब एक नए से घरेलू वैज्ञानिक कहते हैं जुगाड़ू किस्म के हैं, जो किस तरीके से अपना काम बहुत ही सूक्ष्म तकनीक से अपनाते हैं और उस प्रौद्योगिकी को देश से प्रभावित करते हैं। तो आपको इसमें ये पढ़ना पड़ेगा और कौन सी उन्होंने मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है सिंचाई के लिए या मतलब नहर वगैरह के लिए कुछ पता हो उन्होंने, तो ऐसा कोई घटना घटी है वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा। आपका हिंदी न्यूज़पेपर होता है, आपको उसमें कुछ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संबंध अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, जिसको आपको लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आंकलन। तो ये आपका जो टॉपिक आ गया वो आपका है साइंस का टॉपिक। तो साइंस में आपका एक अलग पार्ट है एनवायरनमेंट, जब जब वो टॉपिक आपको इसमें स्टडी करना पड़ेगा तो उसमें आपको उसका कार्य मिल पाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका और आपके प्रबंधन, ये आपका एनवायरनमेंट का है, इसे आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर विकास और फैल से उग्रवाद से भी संबंध, तो भी आपको समझना पड़ेगा कि भाई किस किस क्षेत्र में विकास हो रहा है और उस विकास से क्या उग्रवाद को जन्म तो नहीं मिल रहा, उस विकास से जब कुछ समूह को कुछ घाटा तो नहीं हो रहा जिससे वो उग्रवादी बन रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। और आपको आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़, झारखंड के जो ऐसे आपके राज्य हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि कैसा उग्रवादी या माओवादी लोग वहाँ पे राज कर रहे हैं और जन सामान्य को हानि बचा रहे हैं। तो ये सब आपका आंतरिक सुरक्षा में आता है। तो ये सब आपको गतिविधियाँ लिखनी होंगी और आपको इसमें ये शुरू करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौती में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना, ये सब आपको लिखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी की फील्ड में। भाई कैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी की फील्ड है, हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क, हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हमारे आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दे रही है। आपने देखा होगा हैकर्स हैकिंग होती है। आपको पता होगा कि अभी आंकड़े आए हैं जिससे हमें पता चला कि 6 करोड़ भारतीय लोगों के जो ATM है वो हैक हो चुके हैं। ये भी एक आपको बहुत ही चुनौतीपूर्ण मुद्दा है और ये इसी तरीके के आपको मतलब इसमें टॉपिक्स को लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के भी संबंध।
ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। लास्ट है आपका विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं एवं उनके अधिदेश, सब आपको सुरक्षा बल के